दुनिया में हजारों जेलें हैं जहां अपराधियों को उनके की सजा दी जाती है, लेकिन कुछ जेलें ऐसी भी हैं जो किसी दंड स्थान से बढ़कर नरक बन चुकी हैं, जहां रहना मतलब हर दिन मौत से जूझना, हर पल डर और दर्द के साये में जीना। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जेलों के भीतर, उन अंधेरे गलियारों में जहां इंसान सिर्फ शरीर से जिंदा होता है, आत्मा कब की दम तोड़ चुकी होती है। हमारी पहली मंजिल है अमेरिका की ADX फ्लोरेंस जेल। इसे सुपरमैक्स के नाम से जाना जाता है। यह जेल कोलोराडो की वीरान पहाड़ियों के बीच बसी है और दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाती है। यहाँ वे कैदी रखे जाते हैं जिनसे पूरा देश डरता है, जैसे अल कायदा के सदस्य, यूना बॉम्बर और दुनिया भर के खतरनाक आतंकी। इस जेल में कैदी एक छोटी सी सेल में 23 घंटे तक अकेले बंद रहते हैं। ये सेल इतनी घनी दीवारों से घिरी होती है कि वहां से न तो किसी की आवाज आती है और न ही कैदी की चीखें बाहर पहुंचती हैं। एक छोटी सी खिड़की होती है जो इतनी ऊपर और तिरछी बनाई गई है कि उसमें से सिर्फ आसमान का टुकड़ा दिखाई देता है, ताकि कैदी बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाए। कैदी दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आते हैं, वो भी एक खुली लेकिन ऊंची दीवारों वाली कंक्रीट की सुरंग में, जहां से आकाश दिखता है लेकिन आजादी का कोई निशान नहीं। गार्ड्स हर कदम पर निगरानी रखते हैं और किसी से बात करने की मनाही होती है। कैदियों को कोई किताब, टीवी या मनोरंजन नहीं मिलता। कई कैदी वर्षों तक अकेले रहते रहते मानसिक रूप से टूट जाते हैं। एक अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा था, ADX में कैद होकर रहना धीरे धीरे दिमाग को खत्म करने जैसा है। यहाँ का जीवन इतना अलग थलग है कि कई कैदी खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। वहां रहना मतलब इंसान के मानसिक संतुलन को तोड़ देना। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित ली सेबानिता जेल की ओर। यह जेल पूरी दुनिया में अपनी अराजकता और खून खराबे के लिए बदनाम है। इस जेल की क्षमता 700 कैदियों की है, लेकिन इसमें 3000 से भी ज्यादा कैदी ठूंसे रहते हैं। यहाँ पर जेल प्रशासन का नियंत्रण न के बराबर है, बल्कि जेल के अंदर कैदी खुद राज करते हैं। अलग अलग गैंग्स बने हुए हैं जिनका अपना कानून, अपना न्याय और अपना सिस्टम है। सरकार सिर्फ बाहर से देखती है, अंदर का पूरा नियंत्रण अपराधियों के हाथ में है। ला सेबानिता में कैदियों को अपनी जरूरतों का इंतजाम खुद करना पड़ता है, खाना, दवाई, पानी तक। अगर बाहर से कोई रिश्तेदार नहीं लाता तो कैदी भूखे मर सकते हैं। यहाँ हर दिन खून बहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने दर्जनों मर्डर जेल के अंदर ही होते हैं। चाकू, बंदूक और कभी कभी तो ग्रेनेड तक इस्तेमाल होता है। गार्ड्स इतने डरे हुए होते हैं कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। अगर किसी नए कैदी ने जेल की भीड़ में अपने गैंग का समर्थन नहीं लिया तो उसके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम होती है। कैदियों के पास मोबाइल, इंटरनेट और यहाँ तक कि शराब और ड्रग्स की भी व्यवस्था होती है। जेल के अंदर पार्टी होती है, गैंग वॉर होता है और डर का साम्राज्य छाया रहता है। यहाँ कोई सजा काटने नहीं आता, बल्कि हर दिन लड़ने और बचने के लिए आता है। यह जेल एक नर्क से कम नहीं, जहाँ कानून का नाम तो है लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब चलिए अफ्रीका की ओर, रवांडा में स्थित गिटारामा सेंट्रल जेल की ओर। यह जेल इंसान के अस्तित्व को मिटा देने वाली जगह है। रवांडा में 1994 के नरसंहार के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस जेल में कैद कर दिया गया। एक जेल जो सिर्फ 400 कैदियों के लिए बनी थी, उसमें 7000 से भी ज्यादा लोग ठूंसे गए। सोचिए, इतनी भीड़ में न तो जगह होती है बैठने की, न ही लेटने की। लोग एक दूसरे पर बैठे रहते हैं और कई बार तो एक ही जगह पर कई दिन खड़े रहना पड़ता है। यहाँ शौचालय नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है, पीने का पानी तक गंदा है। लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन दवाएं नहीं मिलती। किसी के पैर में घाव हो गया तो वह सड़ने लगता है। कई कैदियों के पैर गलकर गिर गए हैं। दुर्गंध ऐसी होती है कि कई पत्रकार वहां ज्यादा देर रुक नहीं सके। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस जेल में कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण की भी घटनाएं हुई हैं। जब खाना नहीं मिला तो भूख से तड़पते हुए कुछ कैदियों ने मर चुके साथियों के शव खा लिए। इस जेल में रहना सिर्फ सजा नहीं, बल्कि एक जीता जागता नरक है। जो एक बार अंदर गया वो बाहर निकला भी तो अपने होशो हवास में नहीं रहा।
यहाँ इंसान की हालत जानवरों से भी बदतर बना दी जाती है। गंदगी, भीड़, बीमारी और भय, इन 4 चीजों ने इस जेल को इतिहास की सबसे अमानवीय जगहों में शामिल कर दिया है। इसके बाद हमारी मंजिल है मध्य पूर्व की देश सीरिया की टैडमोर जेल। यह जेल सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि इंसानों को तोड़ने की प्रयोगशाला रही है। सीरिया के हमा रेगिस्तान में स्थित यह जेल देखने में एक साधारण बिल्डिंग लगती है, लेकिन इसके अंदर के हालात किसी यातना शिविर से कम नहीं। यह जेल खास तौर पर राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बदनाम रही है। यहाँ लोगों को किसी भी वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता था और फिर बिना किसी सुनवाई के सालों तक जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। यहाँ कैदियों को टॉयलेट तक जाने की अनुमति नहीं थी। कई दिन भूखा रखा जाता था। अगर किसी कैदी ने गार्ड की आंखों में आंखें डाल दी तो उसे उसी वक्त पीट कर अधमरा कर दिया जाता। यहाँ हर दिन कैदी चीखते थे, क्योंकि हर दिन उन्हें पीटा जाता, बिजली के झटके दिए जाते, कभी गर्म लोहे से दागा जाता तो कभी उल्टा लटकाकर मारा जाता। 1980 में जब एक विद्रोह के शक में कैदियों को निशाना बनाया गया तो सिर्फ एक दिन में 1000 से ज्यादा कैदियों को मार डाला गया। उन्हें लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया। टैडमोर की एक और कुख्यात सजा थी हवा में लटकाना, जिसमें कैदी को केवल हाथों के सहारे छत से लटका दिया जाता था और तब तक पीटा जाता था जब तक वह बेहोश न हो जाए। इस जेल को देखकर लगता है कि इंसान कितनी बेरहमी से अपने ही जैसे लोगों को सजा दे सकता है। अब हम पहुंचते हैं रूस की सबसे खौफनाक जेल, ब्लैक डॉल्फ जेल। इसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जेल रूस के सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए है, जैसे सीरियल किलर, नरभक्षी, आतंकवादी और बलात्कारी। इस जेल की सुरक्षा ऐसी है कि कोई वहां से भागने की सोच भी नहीं सकता। जब कोई नया कैदी आता है तो उसे 2 गार्ड्स मिलकर उसकी आंखें ढककर, झुकाकर जेल के अंदर ले जाते हैं ताकि वह जेल का नक्शा न समझ सके। कैदियों को दिन में 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। हर 2 घंटे में गार्ड सेल की जांच करते हैं। जब कैदी चलते हैं तो उन्हें आगे झुककर पीठ पर हाथ रखकर चलना होता है। सोने तक की स्वतंत्रता नहीं, वे पीठ के बल नहीं सो सकते। जो सोने की पोजीशन तय की गई है उसी में रहना होता है। यहाँ किसी कैदी को बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं करने दिया जाता। न परिवार से मिलने की अनुमति है, न चिट्ठियां आती हैं, न टीवी, न रेडियो। यहाँ का खाना बेहद सीमित और बुनियादी होता है। उबली हुई सब्जी, थोड़ा सा ब्रेड और पानी। कोई शिकायत नहीं कर सकता। गार्ड्स बेहद सख्त होते हैं और कैदियों को इंसान नहीं बल्कि नंबर समझते हैं। इस जेल का मकसद है अपराधी को ऐसा जीवन देना कि वह अपनी जिंदगी से खुद नफरत करने लगे। जो लोग यहाँ आते हैं वे कभी बाहर नहीं जाते। कुछ लोग 20 से 25 सालों से यहाँ कैद हैं और उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह खत्म हो चुका है। यहाँ इंसान का जीवन पूरी तरह मशीन की तरह बन जाता है, बिना भावनाओं, बिना उम्मीदों, बिना आत्मा के। इन 5 जेलों की हकीकत जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या सजा का मतलब सिर्फ अपराध की भरपाई है, या फिर किसी की आत्मा को कुचल देना भी न्याय कहलाता है? क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वह किसी को सड़ने के लिए छोड़ दे? शायद हाँ। इन जेलों ने हमें यही दिखाया है। जेल सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो एक दुनिया होती है जहां समय थम जाता है, इंसान के अधिकार मिट जाते हैं और वह हर दिन अपने अस्तित्व को साबित करने की जंग लड़ता है। ये 5 जेलें इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इंसान जब कानून के नाम पर अन्याय करता है तो वह खुद से भी ज्यादा खतरनाक बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी जेल ने आपको सबसे ज्यादा झकझोरा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ऐसी ही और चौंकाने वाली कहानियां लाकर देते रहें।